Welcome to my YouTube channel AN Fun Factory Moral Stories for Kids. बरगद के दरख्त की खूबसूरत चुड़ैल। पुराने वक्तों की बात है कि बहुत दूर दराज के एक गांव में नीना रहती थी, जो कि अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी। नीना बहुत ही खूबसूरत और जिंदा दिल लड़की थी, जो कि सारा दिन हंसती खेलती रहती थी। नीना को खुश देखकर नीना के माँ बाप भी बहुत खुश थे। मगर जैसे ही आधी रात का वक्त होता, नीना अपने घर से बाहर उस रास्ते पर आती जहाँ एक बहुत बड़ा बरगद का दरख्त था, और उस दरख्त पर उल्टा लटक जाती और एक चुड़ैल बन जाती। उस रास्ते से जो भी कोई गुजरता उसे खूब खौफनाक रूप से डराती और खूब डरावनी आवाज़ें निकालती। तो पूरे गांव में दहशत फैल चुकी थी कि इस रास्ते पर चुड़ैल का बसेरा है, इस रास्ते से मत जाओ। गांव के लोग एक दूसरे को मना करने लगे। तो इसी तरह से नीना रोज सुबह एक खूबसूरत लड़की बन जाती और बड़े और बच्चों के साथ खूब हंसती खेलती, और रात को एक चुड़ैल के रूप में आ जाती और सबको डराती। ऐसे ही कुछ अरसा गुजर गया। तो एक दिन एलिस उस रास्ते से गुजर रहा था। एलिस को एक और राह गुजर ने देख लिया और एलिस को मना करने लगा कि इस रास्ते से मत जाओ, इस रास्ते पर तो चुड़ैल रहती है। तो एलिस ने कहा, अगर ऐसी बात है तो मैं ज़रूर इस रास्ते से जाऊंगा, ज़रा मैं भी तो देखूं कौन सी चुड़ैल है जो लोगों को डराती है। तो एलिस उसी रास्ते पर आगे की तरफ चला जाता है, और चलते चलते जैसे ही बरगद के दरख्त के पास पहुंचता है, नीना एलिस को खूब डराती है अपने डरावने रूप और खौफनाक आवाज़ से। मगर एलिस नीना के खूब डराने पर भी नहीं डरता, बल्कि नीना की हरकतें देखकर हंसने लगता है। तो नीना बहुत हैरान होती है कि ये आदमी मुझे देखकर क्यों नहीं डर रहा। तो नीना दरख्त से नीचे आ जाती है और अपने खूबसूरत रूप में आ जाती है, और एलिस से पूछती है, तुम मुझसे डर क्यों नहीं रहे हो? तो एलिस कहता है, मैं तुम्हारी बच्चों वाली हरकतों से क्यों डरूंगा? तो नीना कहती है, क्या तुम्हें मेरी हरकतें बच्चों वाली लग रही हैं? तो एलिस कहता है, हाँ बिल्कुल, तुम्हारी हरकतें बच्चों वाली ही हैं। असल में अगर किसी को डराना हो तो ऐसे डराते हैं। इतना कहते ही एलिस एक खौफनाक रूप में आ जाता है और एक खौफनाक आवाज़ निकालता है, जिसे देखकर नीना भी हैरान होती है। और फिर एलिस वापस एक खूबसूरत नौजवान के रूप में आ जाता है। तो नीना एलिस से पूछती है, तुम कौन हो? क्या तुम एक जिन हो? तो एलिस कहता है, नहीं, मैं जिन नहीं हूँ, मैं एक जादूगर हूँ। मैं अपनी जादुई ताकतों से कुछ भी कर सकता हूँ, तुम्हारे जैसी चुड़ैल को कैद भी कर सकता हूँ। मैंने कभी भी अपनी जादुई ताकतों का गलत इस्तेमाल नहीं किया है, और ना ही कभी करूँगा। तुम्हें भी अपनी जादुई ताकतों का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लोगों को डराना, उनका रास्ता बंद करना अच्छी बात नहीं है। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो नीना कहती है, मैं आइंदा ऐसा कभी नहीं करूँगी, मुझे माफ़ कर दो। एलिस कहता है, ये बहुत अच्छी बात है। इतना कहते ही एलिस जाने लगता है। तो नीना कहती है, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? तो एलिस कहता है, हाँ क्यों नहीं, तुम्हारे जैसी खूबसूरत चुड़ैल से तो मैं दोस्ती ज़रूर करूँगा। तो नीना कहती है, तुम्हारा नाम क्या है? तो एलिस अपना नाम बताता है और नीना कहती है, मेरा नाम नीना है। तो फिर दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है, और अब तो एलिस और नीना रोज़ ही मिलते थे। तो ऐसे ही कुछ अरसा गुजर के जाता है। अब तो नीना और एलिस की दोस्ती इतनी अच्छी हो चुकी थी कि दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे, और दोनों ने शादी कर ली और एक दूसरे के साथ खुशी खुशी ज़िंदगी गुजारने लगे।